लाइव करो जी। लाइव कर दो जी। कज ने कौन एप्लीकेशन लिख लिया भैया यहाँ पे? ना विषय लिखल है ना कुछ। क्या स्कूलिंग कंप्लीट किए हो लोग? एक तो लेटर लिखने नहीं आता। कौन पढ़ेगा इसको? पोएम लिख के रख लें। आप लेटर लिखो, ऊपर सब्जेक्ट लिखो किस चीज से रिलेटेड है। बुक नहीं मिला, कोर्स डिले हुआ, क्या प्रॉब्लम है, आदमी उससे रिलेटेड थमा देगा। लो भाई देखो तुम्हारा काम है ये। ना, हम पूरा पंचायत का वेब सीरीज लिख देंगे। क्या लिखेगा सब आजकल बच्चा? ग्रेजुएट है? क्या है? ग्रेजुएट। अब आप किसी गधे को घोषित कर दीजिएगा तुम राजा हो, तो कल से तो सिंहासन खोजेगा। हम लोगों ने किसी को उठाया, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट बांट दिया, इंटर पास करा दिए, अब तो कल को खोजेगा। ये एप्लीकेशन लिखने का इन लोगों ने, कौन पढ़ेगा अभी इसको? हाँ, जो इसको आज ठीक से लिख के जो लाएगा विथ विषय सब्जेक्ट। अब आप एप्लीकेशन लिखो बाबू, तो ऐसा प्रॉपर ढंग से रहना चाहिए। समझे में नहीं आ रहा? एक पेज कोई पढ़ेगा A4 साइज का? ले इस बैच में है कि नहीं, कोने बैच का दे। ला, बोल देना विषय लिखे लगेगा लोग, तभी किसी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। हम किसको देंगे एप्लीकेशन? जैसे हम जैसे क्लास खत्म होता है ना, तो हर चीज का एक हेड होता है। जैसे मान के चले ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुआ, किताब से रिलेटेड हुआ, कोर्स से, एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो भी अलग अलग चीज है, फाइनेंस, किसी का फीस है, सबका अलग अलग। अब आप उसमें विषय लिखे रहेंगे तो बांट दिया जाता है। टेक्निकल टीम देखो, फाइनेंस टीम देखो, ऑफिस देखो, ऐसे देखो, काम खत्म मेरा। आज इस पर नहीं लिखा रहेगा नहीं बढ़ता। चलिए तो हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल। फ्यूल खत्म हो गया, तुम तो फ्यूले ले आया। कल कल नहीं देखे थे फ्यूल खत्म हुआ था? इसमें आगे तक है कि नहीं है? ये खत्म है, सब पढ़ा दिए, याद करने को दिए थे, इसके बाद का है। चलिए बताइए बाबू, केरोसिन तेल, केरोसिन का ज्यादा या पेट्रोल? पेट्रोल ज्यादा या सीएनजी? सबसे ज्यादा कोयला या चारकोल? चारकोल या कोक? कोक। कोयला या पेट्रोलियम? पेट्रोल या डीजल? हाँ, नेचुरल गैस या सीएनजी? दोनों सेम है। नेचुरल गैस कोई तो सीएनजी कहते हैं, एलएनजी कहिए, सीएनजी कहिए, नेचुरल गैस कहिए, मीथेन कहिए, सब तो बात बराबर ही है। लगभग कितना 55 होता है दोनों का? 55। एग्जैक्ट नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन सीक्वेंस जो होता है ना, सीक्वेंस लगाना है वो जरूर याद रख के आइएगा। आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक हम लोग को C10 संख्या, अपस्फोटन वगैरह सब समझा दिए थे बाबू। अपस्फोटन अच्छी चीज है, इंजन के लिए अच्छा है या खराब है? लेकिन टेट्रा इथाइलेट मिला देना ठीक है या गलत है? तो गाड़ी बचैला के चक्कर में आदमी ले जाएगा। तो इसलिए स्क्रैप पॉलिसी आती है। स्क्रैप पॉलिसी मतलब आपने अगर गाड़ियां 15 साल चला दी, अब उसको ले जाके कबाड़ यानी भंगार में बेचना पड़ेगा। अब उसको काट दिया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा, उसको काट के छत अलग, सीट अलग, चमड़ा का चीज अलग, प्लास्टिक का चीज अलग, एल्युमिनियम का अलग, लोहे का अलग, इंजन अलग, पाइप अलग, वायरिंग अलग, सब अलग अलग करके कबाड़ में बेच दिया जाएगा। जाओ,
समझ में आ गया? अब उसको फिर गला दिया जाएगा, गलाने के बाद फिर देखो दूसरा गाड़ी बना दिया जाएगा। समझ में आ गया? गाड़ियों का सबसे मजबूत बात उसकी चेसी होती है, जिसपे गाड़ी को कसा जाता है। चेचिस बोलते हैं उसको, चेचिस कहिए, चेसी कहिए, तो वो सबसे मजबूत पार्ट होता है गाड़ियों का। उसी चेचिस पे बाकी चीज़ों को कसा जाता है, चक्का भी जाएगा उसी पे, उसका कवर भी उसी पे जाएगा, उसी पे सीट रखा जाता है, इंजन, सारा चीज़ के चेचिस का। देखना कोई दुबला पतला लड़का रहेगा तो लोग कहेंगे कौन जी सिंगल चेचिस का तो है रे तू यहाँ। चेचिस तो ये स्क्रैप पॉलिसी दिल्ली में तो 10 साल कर दिया है। दिल्ली में अगर आपका डीजल और पेट्रोल वाला है तो 10 साल में आपको क्या करना पड़ेगा? हटा देना पड़ेगा, 10 साल में हटाना पड़ेगा। तो दिल्ली वाले भी होशियार, पहले रगड़ के चलाता है ऐसे 10 साल। दिल्ली वाला कम होशियार, 10 साल रगड़ के चलाएगा। जब उसका 10 साल कंप्लीट होने वाला रहेगा, 8 साल होगा ना, तो बिहार में या यूपी में बेच देगा, क्योंकि यूपी बिहार में 15 साल है। इसके पॉलिसी कितने साल तक है? 15। नहीं तो और होशियार दिल्ली वाला, 10 साल हुमच के चलाने के बाद इसका पेट्रोल इंजन निकलवा देगा, पेट्रोल या डीजल इंजन होगा, इसको निकलवा के और उसमें सीएनजी बैठवा देगा। अब लो, अब फिर से 5 साल खींचेगा, सीएनजी लगा देगा, इंजन है ना चेंज होगा, इंजन चेंज करके क्या लगा दिया? सीएनजी लगा दिया। दिल्ली में गाड़ियां भी ना बहुत ज्यादा हैं, पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है दिल्ली का। प्रदूषण लेवल इतना भयानक है दिल्ली में, आप कल्पना नहीं कर सकते जितना लेवल का प्रदूषण है। हालांकि पेड़ पौधे और वृक्षारोपण दिल्ली में अच्छे पैमाने पर है, फिर भी इतनी प्रदूषण दिल्ली में, ये रहने लायक शहर प्रदूषण के आधार पर नहीं बच गया है। बम्बई में एक चीज़ अच्छा ही है कि समुद्र है सामने, तो प्रदूषण समुद्र के साइड में चला जाता है और CO2 को समुद्र क्या करता है? खींच लेता है। इस वजह से थोड़ा बहुत मुंबई में कंट्रोल है। चलिए तब हम लोग अब देखते हैं केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। पहला देखते हैं साबुन, पहला देखते हैं साबुन। साबुन से क्वेश्चन क्या आएगा समझिए। साबुन किसका बनाता है? सोडियम और पोटेशियम का वसी अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। तो बताइए साबुन अम्लीय होता है कि नहीं? वसा या अच्छा वसा? किसका वसा? सोडियम और पोटेशियम का वसी अम्ल होता है। वसा उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, जितना अच्छी क्वालिटी का वसा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का साबुन, जितना घटिया क्वालिटी का वसा होगा उतना घटिया क्वालिटी का साबुन। तो वसी अम्ल होता है। किसका वसी अम्ल होता है? सोडियम और पोटेशियम का वसी अम्ल क्या होता है? साबुन। साबुन की खासियत आपको हम पानी पढ़ा दिए, कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, मृदु जल के साथ झाग दे देता है, तो कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। समझ में आ गया कि नहीं? का साबुन तथा डिटर्जेंट को पानी में घोला जाता है तो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। पृष्ठ तनाव को क्या कर देगा? कम कर देगा। हम साबुन का यूज ही क्यों करते हैं? क्योंकि पानी को पतला कर देता है। पानी को क्या कर देगा? पतला। तो कपड़ों के रेसे में जाने में क्या करेगी? आसानी रहेगा। जब भी हम पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं तो कोई भी चीज क्या आ जाती है? पतली हो जाती है। पृष्ठ तनाव कम कर देने से कोई भी चीज क्या आ जाएगी? पतली हो जाएगी। क्या आ जाएगी? पतली हो जाती है। किसी को दिक्कत? तो साबुन पृष्ठ तनाव बढ़ाता है या घटा देता है? पानी गर्म कर देते हैं तो भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो गर्म पानी से भी कपड़ा धुल सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो साबुन जो होता है, साबुन या अपमार्जक को पानी में घोला जाता है तो इसके अणुओं में परस्पर इकट्ठा होकर गुच्छा या झाग बना लेते हैं, जिसे हम माइसेल कहते हैं। क्या कहेंगे? माइसेल। साबुन के झाग को क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव बढ़ाएगा या घटाएगा? उच्च वसा या निम्न वसा? उच्च वसा। किसके वसा? सोडियम और पोटेशियम का वसा। लेकिन पूछेगा अम्ल किसका? तो सल्फोनिक अम्ल। अम्ल कौन सा? किसका वसा? सोडियम और पोटेशियम का वसा। अम्ल कौन सा? सल्फोनिक अम्ल। अभी आगे पढ़ाएंगे कौन सा एसिड? सल्फोनिक। प्याज वगैरह में भी क्या पाया जाता है? सल्फोनिक अम्ल। साबुन को जल्दी गलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाएंगे? नमक। नमक मिला देने से जल्दी गलता नहीं है, नमक मिलाने से जल्दी गलता नहीं। लेकिन साबुन एकदम पत्थर जैसा ना हो जाए इसलिए उसमें नमी मिला दिया जाता है। क्या मिला देंगे? नमी। पानी की मात्रा मिलाना जरूरी होता है, नहीं तो साबुन पत्थर जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पत्थर जैसा। इसलिए उसमें कितना % पानी मिलाते हैं? और नमक किस लिए मिलाते हैं? जल्दी ना गले।
जल्दी न गले। और नमी किस लिए मिलाते हैं? ताकि कठोर ना हो। कई बार आप साबुन देखिएगा ना, छोड़ दीजिएगा बाहर में खुला, और कभी छुट्टी पे घर चल जाइएगा, होली दिवाली घर है, आएंगे तो साबुन में एकदम कड़कड़ा आ जाता है, नहीं एकदम पत्थर टाइप का हो जाता है, उसकी नमी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो पैकिंग में रहता है तो उसकी नमी निकल नहीं पाती, भाप बन के निकलेगा लेकिन उसी में घेरा के फिर रह जाएगा, तो उसकी नमी बरकरार रह जाती है। लेकिन जब खोल देते हैं उसका कवर तो छुट्टा साड़ हो गया, तो वो तो हो गया, भाग गया उसका। लेकिन फिर से आदमी उसको पोछ करके फिर से आदमी नहाना चालू कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? देहात का आदमी सब उनवा के ना बीचवा में से एक के हाथवा से रगड़ता है, तो बीचवा में से पातर कर देता है, साइडवा में ठीक रहता है। आदमी साबुन का तो जान निकाल देता है इंडिया में। आगे बढ़िए। तो कुछ एंटी फंगल भी साबुन होते हैं सब। तो कई बार हम लोग को ऐसा लगता है ना कि डेंड्रफ हम तो पूरा बाल से निकाल दिए, लेकिन हमारे बॉडी पे बचे रहते हैं, चढ़ जाते हैं फिर। तो ऐसे ना जो कंपनियां हैं ये जानबूझ के ऐसा ही काम करती हैं कि इनका मतलब ना डेंड्रफ का वो खत्म होगा ना कुछ। जैसे गैस की दवा, शुगर की दवा इंडिया में लईबे नहीं करेगा कभी, क्योंकि इन लोग को रेगुलर खाना है, रेगुलर, नहीं समझे? अब मान के चलो कोई ऐसा दवाई आता कि जो किसी विद्यार्थी को खिला दीजिए और खिलाने के 24 घंटा बाद वो जो पढ़ेगा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर ऐसा दवाई आ जाए तो सबसे पहले एक झोला खरीद के ले जाएगा सब, क्योंकि कोढ़िया सब ना 24 घंटा नहीं जग पाएगा सब, तो सुतेंगे अगला टेबलेट का कॉल खाएगा वो। लेकिन सोचो अगर वो खा ले टेबलेट अब फिर किताब खोले 24 घंटा में धर धर पढ़ जाए, कहेगा आज तो केमिस्ट्री निपटाएंगे हम, और फिर अगले दिन सोएगा, फिर एक दिन टैबलेट खाएगा, फिजिक्स निपटाते जाएगा कि नहीं? अगर ऐसा टैबलेट हो जाए, क्या शिक्षक लोग चाहेगा कि ये टैबलेट बाजार में आए? हाँ ये भाई हम तो चाहेंगे पहले आ जाओ दिन भर एक चीज किच पढ़ा के मन उबल रहता है, नहीं समझे? आई टैबलेट बन जाए तो अरे बाप, विद्यार्थी पूजा करेगा, सब कहेगा सरस्वती माँ आपके बगल में एक और मूर्ति लगेगी सरस्वती माँ आपकी पूजा होगी। लेकिन माता जी जो देवता जिसने दवाई बनाया इसकी पूजा और बढ़िया से होगी। नहीं, विद्यार्थी इसी से तो परेशान है, पढ़ता है इधर घर जाके भुला जाता है इस भरम में मत रहना, ऐसा कोई टैबलेट नहीं आता है। अच्छा तुमने सीरियस मान लिया था? हाँ अरे कोरिया सब घरे पढ़ो पढ़ो। नमी कितना %? हाँ 10% नमी। साबुन को झाग को सूखने से बचाने के लिए क्या मिला देंगे? ग्लिसरॉल। अगर किसी साबुन में ग्लिसरॉल ज्यादा है तो बड़ी ज्यादा झाग धोते जाइएगा, सूखबे नहीं करेगा, हटबे नहीं करेगा, धोते जाइए हटबे नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अगर ग्लिसरॉल कम है तो एक बार मारिए धड़ाक से निकल जाएगा। इसलिए फेस वॉश देखिएगा, फेस वॉश में ग्लिसरॉल की मात्रा लिमिटेड देता है, इसलिए वो ढेर कचर नहीं करता। रगड़िएगा उतने दूर रहेगा, उसका माइसेल बन जाएगा उतने दूर रहेगा, इधर उधर नहीं। धोएंगे 3-4 पानी मारेंगे निकल जाएगा। लेकिन यदि साबुन से धोइए तो फैल जाएगा, धोने का फिर तन जाएगा, फिर कहे तन से और मार देते हैं, फिर तन से बचा। नहीं समझा गया? दुनिया भर का है। तो झाग को क्या कहेंगे? माइसेल। झाग को माइसेल कहेंगे, झाग को माइसेल। जल्दी सूखने से बचाने के लिए, झाग बचाने के लिए ग्लिसरॉल ज्यादा कर देंगे, झाग भी ज्यादा आ जाएगा। नमी कितना %? कौन सा अम्ल मिलाते हैं? सल्फोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फोनिक अम्ल। तो साबुन लगाने पे आंख परपराने लगता है, किसके कारण? किस कारण आंख पर आता है? तो जो आप अपनी भाषा में बोलते होंगे, आंख लहर जाता है, छरछराने लगता है, परपराने लगता है। जितना ही छरछराना परपराना जो है साबुन के कारण, किसके वजह से? सल्फोनिक। आंख में क्या होने लगता है? जलन हो लगता है। साबुन में क्षार नहीं पाया जाता, क्षार पाया जाएगा? वसी अम्ल है, क्षार नहीं पाया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? या कठोर जल के साथ झाग देगा? नहीं। कठोर जल के साथ झाग कौन देगा? डिटर्जेंट या सर्फ? डिटर्जेंट या सर्फ को क्या कहेंगे? डिटर्जेंट। यही कारण है कि आप लोग पहले सर्फ में भिगा देते हैं, क्योंकि कठोर जल होता है, कठोर जल उसमें झाग दे देगा, उसके बाद साबुन धके रगड़ देते हैं ताकि काम करे। तो सर्फ और साबुन दोनों का आप लोग क्या यूज करते होंगे? मिश्रण यूज करते हैं।
दोनों यूज करते हैं। तो साबुन में कौन सा हम, जब डिटर्जेंट या सर्फ को पानी में घोला जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। यही कारण है कपड़े आसानी से जाता है। साबुन बनाने के लिए पहले देसी तेल, अरंडी का तेल, मूंगफली या महुआ या नारियल आदि का प्रयोग किया जाता था। अब ये तो देसी जुगाड़ था पहले के टाइम पे, अब इतना कम यूज होता है। नेपाल बॉर्डर के पास जाएगा तो एक इतना बड़का बड़का साबुन देगा, बोरा में लेके आएगा, खुलता साबुन, पीला रंग का रहेगा वहाँ में। हाँ, कच्चा साबुन बोलेगा उसको। हाँ, और उसे कपड़ा बड़ा बढ़िया साफ कर देता है। हाँ, साफ नहीं करता है, झाग थोड़ा भी नहीं देगा वो, कच्चा साफ, थोड़ा सा स्मेल उसमें अच्छा नहीं रहता है। आपने एनसीसी कितना लोग किया, आप लोग को साबुन दिया था जी, वो वाला साबुनवा दिया होगा इतना बड़ा, वही वाला ये कच्चा साबुन। यहाँ पे एनसीसी हम लोग करते ना, तो ले आके इतना दिया, हम लोग को लगा खाए पिए के कुछ दे रहा है। दूध को दिया, हम लोग को लगा सोन पापड़ी है। तो ये को बता रहे सोन पापड़ी ना हो रे, वर्दी धोए खाती दिया है। कहीं वो दांत लगा दिया था सब, पुरान जमाना के साबुन है सब भुला गए थे, बोरा में लेके आए तो दूध को निकाल दे रहा था इसे। यहाँ पे एनसीसी का एक रूल होता है, परेड खत्म होने के बाद दूध को समोसा देता है। तो हम लोग को लगा कि आज सोन पापड़ी देगा। साबुन होता है इतना बड़ा, वो झाग थोड़ा भी नहीं देता, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा साफ कर देता है। अब बहुत सस्ता आता है वो। नेपाल में अभी भी वही चलता है। जो नेपाल बॉर्डर मधुबनी उधर साइड के होंगे लोग ना, देखिएगा कच्चा साबुन आता है बेचने के लिए। हम आगे बढ़े। साबुन में भार या आयतन बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं, सोडियम सिलिकेट। क्या मिलाते हैं, सोडियम सिलिकेट। ये तो मेन साबुन का चीज हो गया, लेकिन उसका भार बढ़ाइएगा ना, साबुन ज्यादा कैसे होगा, तो क्या मिलाएंगे, सोडियम सिलिकेट। ये तो मेन चीज हो गया। सल्फोनिक एसिड थोड़ा सा लगेगा, सोडियम तथा पोटेशियम के वसी थोड़ा सा लगेगा, नमी थोड़ा सा आ जाएगा, ग्लिसरॉल एक बूंद लगेगा। तो इतनी ही सा हो जाएगा एक ढक्कन। लेकिन इतना बड़ा साबुन करेंगे उसको किसी चीज में मिलाएंगे ना जी आखिर, तो किस में मिलाएंगे, सोडियम सिलिकेट। किस में मिलाएंगे, सोडियम सिलिकेट। तो आखिर कैसे गाढ़ा करिएगा, कुछ ना कुछ तो है ना गाढ़ा करने के लिए, तो वही करेगा। जैसे आप देखेंगे ग्रेवी भी बढ़ाना है, ग्रेवी बढ़ाने के लिए तो प्याज डाल देता है, नहीं तो गाजर उबाल देगा, फिर गाजर को क्रश कर देगा, फिर गाजर को पीस दिया, हो गया वो हदर ग्रेवी, और उसमें मसाला मिला के डाल दिया, आप खा के निकल दिए, नुकसानों नहीं करेगा। तो गाजर नुकसान करने वाला तो चीज़ है नहीं। और गाजर को उबाल देगा तो मीठा बन गया, अब उसको ग्राइंडर में क्रश कर दिया, एकदम पतला पतला पेस्ट बना दिया उसका, अब उसमें मसाला डाल देगा, खूब बढ़िया। तो होटल जाएंगे ना, इसमें रेस्टोरेंट वगैरह में सब देसी जुगाड़ रख ले एकदम। भुट्टा होता है ना, भुट्टा बाल, उसके बाहर का बालवा निकाल के उसको कलर में डुबा देता है, आपके मिठाई के ऊपर ऐसे लगा देगा केसर। केसर है हो गया केसर तुम्हारा काल में। हाँ, यही सब होता है जी रेस्टोरेंट में। केसर खिलाएगा तुमको। आगे बढ़े तो साबुन समझ में आ गया। साबुन जल में कोलाइडी विलियन घोल करता है। देखिए वसीय अम्ल और साबुन। वसीय अम्ल को क्या कहते हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड ये क्या होता है, पायरिटिक एसिड। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अम्ल साबुन में क्या मिलाया जाएगा, वसीय अम्ल। वसीय अम्ल, अब उसका फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, कभी नहीं पूछेगा यहाँ पर। ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है साबुन कैसा अम्ल होता है, वसीय अम्ल होता है। साबुन बनाने की क्रिया क्या कहेंगे, साबुनीकरण करते हैं। क्या कहेंगे, साबुन। इसमें ग्लिसरॉल मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, झागे नहीं देगा ग्लिसरॉल नहीं मिलाए। साबुन में सबसे महंगा चीज यही आ जाता है, क्या आ जाता है, ग्लिसरॉल। इसलिए जो सस्तावा साबुन में होता है ना, उसमें ग्लिसरॉल नहीं मिलाता है, तो झाग नहीं देता है, झाग नहीं देता है। तो कौन सा चीज कहाँ बेचना है इस पे डिपेंड करता है। जैसे देहात में अगर कोई साबुन बेचना है और अगर झाग नहीं दिया, देहात के आदमी खरीदबे नहीं करेगा, झाग नहीं देता है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई शैम्पू अगर बेच रहे हैं, देहात में सप्लाई उतारना है तो झाग देना है। अगर देहात में कोई शैम्पू गया और तनी सा लिया, एकदम गजगजा के इतना झाग बना दियो, और गांव में फिर देखो ना, गांव में तो हो गिलो काम, बाबू प्रचार हो गया। गांव का आदमी जो होता है ना, वो होता है कि हम इतना सधैतो हम नहीं तो बढ़िया। और उसमें देखना ना, कई जगह गांव साबुनवा काट के रख रहता है, पूरा साबुन नहीं रखता है, काट देता है। घड़ी साबुन ले आएगा या कपड़ा धोने वाला तो उसको चाकू से पहले काट देगा, कुल जियान कर देते यहाँ पे।
बर्तन धोने वाला तू तो जानबूझ के आदमी काटता है कि थोड़ा छोटा उसमें अट जाए यहाँ पर। अरे गांव का बच्चा स्कूल आएगा ना तो देखना ना, उसके घर वाले पेंसिलवा काट के देते हैं। हाँ, हम लोग के घर वाला पेंसिलवा काट के देता था, कहते थे कि भूलवाइबे करेगा, खड़े 100 से भी आ देते, पूरा 100 से भूलवा देगा, इसलिए उसको क्या कर दो, काट दो। हित्ती चुकी हो जाता था पेंसिल बना तो कलम के ढक्कन के पीछे जोड़ के जबरदस्ती वगैरह बोर्ड करते थे लोग, फिर चलाते थे आदमी हमें। कठोर साबुन, मृदु साबुन, ये सबसे कोई मतलब नहीं, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साबुन फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, कहा कि पूरा एकदम धक एकदम साबुन कठोर कैसे हो गई है, जो क्वेश्चन पूछने लायक था हम बता दिए आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप मार्जक या नहीं, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में बस एक ही चीज याद रखना है कि डिटर्जेंट जो होता है ना, इसको साबुन रहित साबुन कहा जाता है। डिटर्जेंट को क्या कहते हैं? साबुन रहित साबुन। एक ही चीज सवाल पूछेगा, डिटर्जेंट क्या कठोर जल से झाग बना सकता है? बना सकता है। अब मार्जक यानी डिटर्जेंट क्या कठोर जल से झाग बनाएगा? लेकिन साबुन नहीं बना पाएगा। ये क्या कर देगा? बना देगा। रासायनिक रूप से ये लंबी श्रृंखला क्या होते हैं? अल्केन होते हैं। डिटर्जेंट ये क्या होते हैं? अल्केन होते हैं। कठोर जल से झाग दे देगा? दे देगा। अपमार्जक बनाने के लिए कौन सा एसिड? लैरिक एसिड। साबुन बनाने के लिए सल्फोनिक एसिड। अब सर्फ के लिए साबुन। अपमार्जक यानी सर्फ के लिए लैरिक एसिड। बेसिक अंतर समझ आ रहा है? कठोर जल के साथ झाग देगा। हाँ, साबुन या डिटर्जेंट? डिटर्जेंट में कौन सा एसिड? लॉरिक एसिड। और साबुन में? साबुन में? साबुन में सल्फोनिक एसिड। ये कौन है? रानी कुमारी। हम मुंबई में स्कूल गए थे, चौपाटी घूमने गए थे, तो एक चाय 150 रुपये का था। तो चौपाटी मुंबई सस्ता शहर है जी, इतनी जगह मुंबई है, चारों तीनों और समुंदर है, पीछे पहाड़ है, कोई कहीं जाइए नहीं सकता, इसलिए बिल्डिंग ऊपर करो, बहुत महंगा है। हाँ, घर महंगा चाय बना के पियो, चाय छोड़ दो। देखिए, बेंजील सल्फोनिक अम्ल का उपयोग आप मार्जन के रूप में करते हैं। लैरिक एसिड का भी यूज करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का भी यूज करेंगे। आप मार्जन कठोर जल में क्या करेगा? झाग दे देगा या नहीं दे देगा? दे देगा। साबुन आप मार्जक में बेसिक अंतर समझ में आ गया? बेसिक अंतर उधर में क्या देखिएगा, तो उधर में इधर उच्च वसीय अम्ल होते हैं, कठोर जल के साथ झाग नहीं देगा, ये कठोर जल के साथ झाग दे देगा। ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, या उच्च वसीय अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये सल्फोनिक अम्ल की जगह इसके जगह और कौन सा? लैरिक एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लैरिक एसिड होना चाहिए। सुधार लेंगे थोड़ा सा, लैरिक एसिड। देखिए, सल्फोनिक अम्ल की जगह आओ, दोनों में सोप कैसे होगा? डिटर्जेंट ना होगा ये, डिटर्जेंट। ये तो आप मार्जक है, आप मार्जक को सोप थोड़ी कहते हैं, क्या कहेंगे? डिटर्जेंट कहते, डिटर्जेंट कहते हैं। ये कठोर जल अम्लीय जल के साथ अच्छा से काम नहीं करेगा, और ये क्या कर देगा? काम कर देगा। आगे बढ़े, साबुन याद रहेगा? आई देखो, साहिल पूछ रहा है कि रानी तुम अमित सर के फाउंडेशन बैच में भी हो क्या, ज्योग्राफी में? वाह, अब बकलोलिया बतेबो करेगी। यह कोई जरूरी है ये सब चीज? जिसको पढ़ना है इसको पढ़ेंगे लोग। इसमें लॉरिक एसिड होता है, उसमें क्या होता है? और सल्फोनिक एसिड। विस्फोटक देखते हैं, क्या देखते हैं? विस्फोटक, एक्सप्लोजिव। विस्फोटक और ईंधन में अंतर क्या होता है? ईंधन में आग धीरे धीरे पकड़ती है, विस्फोटक में एक के बाद धक लहक जाएगा। विस्फोटक में एक के बाद लहक जाएगा, धड़ाम से हो जाएगा। यहाँ पे रॉकेट वगैरह उड़ता है किसके दम पे? विस्फोटक के दम। गोली चलती है किसके दम पे? विस्फोट।
गोली चलती है बंदूक के कारण, बंदूक में कोनो कुछ है ये नहीं है। अब किसके दम पे? गोली के पीछे एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ये बंदूक बस क्या करता है, उस विस्फोटक पदार्थ में आग लगा देता है, जाके क्या कर देगा, आग लगा देगा। जैसे आग लगाएगा विस्फोट करेगा। अब बंदूक के अंदर विस्फोट होता है तो बंदूक की खासियत तो विस्फोट को झेल ले जाता है, विस्फोट को झेल ले जाता है। और आगे से गोली क्या हो जाती है, निकल जाती है। और उसके अंदर ऐसे राउंड होता है तो गोली ऐसे नच के क्या हो जाती है, निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं, विस्फोटक में देखते हैं क्या चीज, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज किया था? डायनामाइट। एक्चुअल में क्या था, इन्होंने बहुत अच्छे काम के लिए खोज किया था कि कोयला की खदान में मजदूरों को बहुत नीचे जाकर खुदाई करना होता है, तो ये कहें कि हम इतना नीचे क्यों जा रहे हैं। एक ड्रिल मशीन जैसे हैंडपम्प कैसे ड्रिल किया जाता है, तो कोयला का जहाँ खदान है वहाँ ड्रिल करेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, खाली ड्रिल होगा। तो उनका कहना था कि भाई ड्रिल कर दीजिए, 50 मीटर नीचे ड्रिल कर दीजिए और उसमें विस्फोटक डायनामाइट डाल दीजिए, जगह जगह ड्रिल करते जाइए। और जब ड्रिल हो जाएगा तो एक ही डेटोनेटर, बिजली का झटका दे दीजिए उसको। माचिस मारने की जगह क्या दे दीजिए, बिजली का झटका। तो बिजली का झटका देने के लिए सारे विस्फोटक को पहले जमीन के नीचे लीजिए और तार की सप्लाई दिए रहिए, तार की सप्लाई। और सबको तार की सप्लाई देके एक ही बार ले आइए और यहाँ एक स्विच ऑन कीजिए। जैसे स्विच ऑन करेंगे सब में चला जाएगा बिजली का झटका। तो जो आप माचिस से मारते थे बिजली का झटका से मार देंगे, चिंगारी निकलेगा, विस्फोट करेंगे धाम से, कोयला की खदान में ब्लास्ट हो जाएगा। अब जेसीबी ले लिया, बटोर लीजिएगा, काहे मजदूरों की जान ले रहे हैं। तो बड़े अच्छे इंसान थे अल्फ्रेड नोबेल, लेकिन इनके ना डायनामाइट का यूज गलत तरीके से होने लगा ब्लास्ट करने में। और प्रथम विश्व युद्ध में एकदम भयानक लेवल पर डायनामाइट का यूज हुआ था। नाइट्रोग्लिसरीन से भरा होता है डायनामाइट में, क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन। आधुनिक डायनामाइट में क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिलेटिन और डायनामाइट में नाइट्रिक सेलुलोज का मात्रा पाई जाती है। मेनली इसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है डायनामाइट में। किसने खोज किया? अल्फ्रेड नोबेल। तो लोगों ने ना, जब इसका गलत इस्तेमाल होने लगा तो अल्फ्रेड नोबेल को लोगों ने बहुत कोसा था कि यही वो व्यक्ति है जिसके कारण पूरी पृथ्वी से मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। इतना खतरनाक विस्फोटक बना लिया है। अल्फ्रेड नोबेल को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपना सारा धन दौलत रख दिया और कह दिया कि स्वीडन जो है, स्वीडन का था, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। वहां से नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। किसमें हो गया? खुश है। किसमें होगा? बिहार पुलिस में। दोनों लोग का क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध कुमार। कौन जिला? औरंगाबाद के रहने वाले। पोस्टिंग पटना दे दिया। और आपका? अरविंद कुमार। आप कहाँ के? अच्छा, आपका अरवल जिला के आप हैं, अररिया दिया है। तो अभी तो सब लोग को पुलिस लाइन में ही रखा होगा। बैरक में पुलिस लाइन। डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर हो गया? डी हो गया। सैलरी चालू, तब अकाउंट नंबर खुल गया। वाह, बढ़िया था। डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर हो जाने के बाद अकाउंट नंबर वगैरह खुल जाता है। चेहरे पे देख रहे हो कितना अच्छा से हंसी आ जाता है। बढ़िया। सब आप लोग भी तो इसी दिन के लिए पढ़ रहे हो ना। आपका भी प्रान नंबर वगैरह जनरेट? अभी प्रान नंबर नहीं बना है। सारा आपका बन गया। आप लोग का भी बन चालू हो जाएगा। आप लाइट जल गया? लाइट जल गया जी, जला ही हुआ है, पहले से जला हुआ है। बढ़िया। तब इन लोग का आप लोग भी मेहनत कीजिए और ये लोग भी मेहनत किए थे तभी यहाँ आए थे। आप पुलिस लाइन में तो सब यहाँ के पढ़ने मिलेगा, बहुत ज्यादा सब यहीं से मिल रहा है। सब आपके यहाँ यहीं से? बैरक वगैरह में तो अभी इन लोग को ट्रेनिंग में भेजा। कब भेज रहा है? 21, 13 से 21 कर दिया। होमगार्ड का वो हो रहा है ना, होमगार्ड का वो शायद ज्वाइनिंग हो रहा है कहीं। पटना में प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, आप लोग का अब तक ज्वाइनिंग हो जाता है। पटना में जो यहाँ तक जो है ना बैरक वगैरह, वहाँ होमगार्ड की बहाली चल रही है। तो इसने उसने क्या किया ना, डीओ को लेट कर दिया है। जैसे खत्म होगा डीओ होगा, सब लोग को उठा के भेजेगा जहाँ तहाँ से। सेशन आगे पीछे नहीं ना करेगा। चलिए, अब इतना दिन वेट किए, 2-4 दिन और कर लीजिए। लाइए, आपको मिठाई खिलाते हैं। कहीं जो आप कौन सी का टेंशन लेके बैठे हो लोग? आप डिपार्टमेंट का टेंशन है। अब आप लोग को आगे अब इस पे ट्रिपल स्टार लेके आना है, डीएसपी लेके आना है। आप अब इस चीज का टेंशन लीजिए। अब आगे डिपार्टमेंट समझे आपको कब भेजेगी ट्रेनिंग में, कब नहीं। ये हमको छोटका काहे के लिए हमको रात तक खाना है।
आपको अररिया दिया। अररिया में बाढ़ वगैरह तो अभी अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन आ जाएगा। लेकिन जब बाढ़ आएगा तो अररिया डुबा देता है। ये वाला, हाँ। बढ़िया, मुस्कुरा मुस्कुरा एकदम अच्छा से मुस्कुरा, हाँ मुस्कुरा, हाँ। अब तो ऑफलाइन कहाँ बैठते थे? एकदम पीछे वाले सीट पे बैठते। लड़ जाता था, मतलब लड़का लोग बैठने के लिए। ए भाई, पीछे वाला लड़का लोग, तुम लोग भी जल्दी जल्दी आ, बढ़िया एकदम, हाँ। चलिए, ये सीधे उतर गया जी, हाँ। मुस्कुरा, आइए नहीं रहो तो सेल्फी लिए। हाँ, आप ठीक है। पीछे बैठते थे बाबू, वहां पे कह रहे थे कि हमको कभी के लड़ाई हो जाता था, घुसना ही नहीं देता था क्लास में। भीड़ भाड़ में लोग पीछे बैठा करते थे। तो आप लोग भी बाबू चाहे जहाँ भी बैठिए, पढ़ाई कीजिए। नहीं पढ़ाई करेंगे कभी वो रिजल्ट नहीं होगा, आज या कल, कभी भी। और लड़की लोग भी थोड़ा ज़्यादा सीरियस, क्योंकि आप लोग को घर वाले ज़्यादा टाइम नहीं देगा। दिमाग में पहले बैठा लो, समझे। पहले लड़का सबको समझाना पड़ता था लाल पीला हरा से दूर रहो, अब लड़की सबसे समझाना पड़ता है लाल पीला हरा से दूर रहो। हाँ, लड़की कंफ्यूजन में है, दलिद्रो हंसता है, वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, गौवा वाला साथे आया है। इसी से में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। सब डिलीट मार दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब डिलीट मारो, पढ़ाई करो। जाना है, देखना है तो ट्रेनिंग कॉलेज में जाके देख लेना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेम डिपार्टमेंट रहेगा। इधर उधर देख के फायदा क्या, डिपार्टमेंटे बदल जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबल ने क्या, अल्फ्रेड नोबल ने अपने धन संपत्ति दे दिया और कहा कि जो भी समाज की भलाई के लिए करेगा उसे नोबल पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? नोबल पुरस्कार दिया जाएगा। तो नोबल पुरस्कार किसके नाम पे दिया था? अल्फ्रेड नोबल। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। जबकि शांति का नोबल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता। क्या एपीजे अब्दुल कलाम को कभी नोबल पुरस्कार मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। बम बनी लो बाबू, परमाणु बम। नोबल पुरस्कार मिलेगा। नोबल पुरस्कार उसको मिलता है जो समाज की भलाई के लिए कहता है। बम और मिसाइल देश के लिए होता है, देश की सुरक्षा के लिए, समझ में गया? समाज की भलाई के लिए नहीं है। महात्मा गांधी को उस साल का नोबल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन नोबल पुरस्कार मृत व्यक्ति को नहीं देता है। नाथूराम गोडसे मार दिया, एगो नोबल पुरस्कार लेके चल गया हम लोग का। नहीं समझ में आ गया? तो कुछ लोग जो हैं उनको कहिए कि नाथूराम गोडसे को भारत रत्न दिला दे, कुछ दिन में दियो दे देगा सब। नहीं समझ में आ गया? तो खैर वो अलग बात है। लेकिन अगर गांधी जी को नहीं मारा रहता तो गांधी जी को भी उस साल का शांति का नोबल पुरस्कार मिला रहता, मिल गया रहता। बराक ओबामा को मिल गया था, ओकनिए को देना, अपने ले ले। डोनाल्ड ट्रंपा, ट्रंपा 14 को बम गिराया है ईरान पे, जबकि ईरान से कोई युद्ध नहीं है। 14 को बम गिराया है ईरान पे, और
14 टन का 14 टन का बम गिराया ईरान पे, और अंधाधुन मिसाइल मारा है, टॉमहॉक मिसाइल लगभग 2 साल से इजराइल गाजा पे धनाधन बम गिरा रहा है। 2 साल से यूक्रेन रूस पे मार रहा है और रूस यूक्रेन पे मार रहा है। तबाही आ गया है। लेकिन कोई चोट्टा अगर हमरा को दिवाली में पटाखा छोड़ने से मना किया कि प्रदूषण होगा, ओकरा दुआरी पे फोड़ दे तो हम। कोनो चोट्टा अगर बोला कि दिवाली में प्रदूषण हो रहा है, 2 एक्स्ट्रा छोड़ना उसके यहाँ पे, बेल कहीं का तोरा परमाणु बम मार, मिसाइल, हम लोग मुर्गा छाप मिर्चैया बम मार देते हैं, तोरा अंटार्कटिका का बर्फ पिघल जाता है। प्रदूषण हो गया, प्रदूषण भाड़ में गया, तोरा प्रदूषण हो तो दिवाली अपना होगा नहीं होगा। परमाणु बम मारेंगे तो दिवाली नहीं होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। एक बार समझ में आ गया? दिवाली खत्म होने का, एक दिवाली रूस यूक्रेन के नाम, एक दिवाली इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के नाम, एक दिवाली ईरान अमेरिका के लिए। यहाँ पर 3 दिन चल तो एक्स्ट्रा ले ससुरा तो नहीं, तुम प्रदूषण फैलाएगा, तुम करा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करें तो मन हमनिए से ढेर दुश्मनी है। आधा संस्कृति तो हम लोग का वेस्टर्न कल्चर मुआ दिया, और बचल त्योहार आप समझो, नहीं समझ रहे हो तुम लोग। संस्कृति को ये नचनिया आके मुआ दी से, भारत की संस्कृति को नहीं समझे। मॉडर्न है तो उघारे घूमोगे, मॉडर्न है तो उघारे घूमोगे। संस्कृति तो नाच दिए सब, संस्कृति नाच दिए सब। अब बचल हम लोग का त्योहार नाचेगा, प्रदूषण होगा। यहाँ पे होली में पानी की बर्बादी, बहुत ठंडी तो नहाए भी नहीं थे लोग, बहुत ठंडी आदमी नहाया था, वो एक्स्ट्रा पानी हो गया था, एक्स्ट्रा पानी। हम लोग का त्योहार हर चीज को बैलेंस करने के लिए है, बैलेंस करने के लिए है कि नहीं है। यहाँ पर होली में रंग न खेलो यार, होली में रंग न खेलो, काहे नहीं होगा भाई। ईद में सेवई नहीं खाओ, होली में रंग न खेलो, दिवाली में पटाखा न जोड़ो, तो त्योहार कौन सी का यहाँ पे। प्रदूषण होगा, प्रदूषण। सीधे कहो कि हम लोग से जलन है तुम लोग को, भाई पूरा हिंदुस्तान जगमगा उठता है। सीधे कहो कि जलन हो रहा है तुमको, तुम जरो, और जराएंगे हम लोग यहाँ पे। सब हम ही लोग से दुश्मनी, सब दुश्मनी हम ही लोग से। काज ने कौन सी किए हैं भाई, कितना पटाखा होगा ही मिर्चैया, और 14 टन का बम गिराया है अमेरिका। सोचो 14,000 kg का एगो बम है, 14,000 kg का। ऐसा 14 गो बम गिरीले, ईरान को तो तबाह कर दिया है, नहीं समझे। सब लोग पटाखा छोड़ना हो। दिया के जगह चाइनीज झालर जलाएगा तो दिक्कत नहीं है, झालर जिसका देखना नोच देना। दिया जला, और जब दिया जलाएगा तो वापस कर देना, झालर नोच के घरे रख लेना, दिया दिया जलाएगा तो झालर दे देना है। विस्फोटक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायनामाइट समझ में आ गया? अगला TNT होता है और एक TNG होता है। ये सब क्या है? सब विस्फोटक। TNT भी विस्फोटक, TNG भी। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये सब क्या है? सब विस्फोटक है। सब क्वेश्चन पूछता है कि किस विस्फोटक को पिकनिक लिख दिया, पिकरिक होना चाहिए, पिकनिक नहीं पिकरिक बना लीजिए, पिकनिक लिख दिले हैं। पिकरिक एसिड, उसे क्या कहते हैं? पिकरिक एसिड। TNG को क्या कहेंगे? पिकरिक एसिड। पिकनिक नहीं, पिकरिक एसिड। किस विस्फोटक को पिकरिक एसिड कहते हैं? TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। कौन सा? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। पिकरिक एसिड कहते हैं किसे? TNG को। बस फुल फॉर्म याद रखें, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। TNG को क्या कहते हैं? पिकरिक एसिड।
एगो CL20 हो गया, RDX हो गया, फिल्म उलिम में देखते होंगे RDX लेके आया है। पुलवामा अटैक जो हुआ था कौन क्या लेके आता है? RDX आता है। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है, ये कम वजन में ज्यादा विस्फोट करता है, इसे प्लास्टिक बम भी कहा जाता है। कम वजन में ज्यादा विस्फोट करेगा, हल्का रहेगा विस्फोट भयानक करेगा। RDX रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, कम समय, हल्का रहेगा, कम एरिया रहेगा, अब विस्फोट क्या करेगा? तगड़ा करेगा। देखना ना कोई कोई दिवाली में भी बम देखना, छोटे रहता है, बुलेट बम बोलता है सर, सुना? बुलेट बम इतनी चुकी रहता है, दहला देता है पूरा बम से एकदम यहाँ पे। अब कोनो कौन हेत्ता बड़का सूतरी में बनले रहता है हरियर रंग का, जो हेत्ते बड़का हाइड्रो बम बोलेगा उतना तो हल्का नहीं मचाता है, हेत्ता एरिया लेगा। लेकिन वही बुलेट लेगो, हाँ, तरतरा देता है। मत पूछिए, एकदम तरतरा देगा सब। इस बार तो हम दिवाली में एकदम, हम सही बता रहे हैं कसम से, तुम लोग दिवाली वाली में तुम लोग अगर यहाँ रहना साथ फोर हो जाएगा। RDX समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल समझ जाएंगे। कल क्या है? कल बिहार बंद है। अगर बंद रहा तो आपको सूचना दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम या एप्लीकेशन पे आपको सूचना दे देंगे, क्योंकि ऐसे कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है। रातों को 10-11 बजे तक मैसेज कर देंगे लोग।